हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो कि रोहतक में है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। काफी बच्चों की क्वेरी थी कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पिछली साल आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे 8 जून को, इसी के आसपास इस बार भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन जो भी आपकी एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव है। वो एग्जाम चेंज होने वाला है आपका, और वो आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम रखा जाएगा पीजीआई रोहतक का। और आपको मैं बता दूं, जो भी जितने भी हरियाणा के अंदर प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा पीजीआई रोहतक का। इसी के थ्रू, इसी की काउंसलिंग के थ्रू आपको पूरे हरियाणा में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबका अलॉटमेंट इसी इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू होता है। अगर आपको नर्सिंग में लेना है, या आपको फिजियोथेरेपी करनी है, आपको रेडियोलॉजी करनी है, या आपको रेडियोथेरेपी करनी है, आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा पीजीआई रोहतक का, जो कि आपके 8 जून के आसपास आपके रिलीज होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म पीजीआई रोहतक का। पीजीआई रोहतक के जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए और कोई गलती भी ना हो पीजीआई रोहतक के एप्लीकेशन फॉर्म में। आपका मैं एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है पीजीआई रोहतक से रिलेटेड। अब देखते हैं कि पिछली साल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या थी, एग्जाम डेट क्या थी, एग्जाम पैटर्न क्या था, एज लिमिट क्या थी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीजीआई रोहतक का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पीजीआई रोहतक की जो आपकी एग्जाम डेट थी, जो आपने इस साल जो एग्जाम डेट थी, जो डिसाइड की थी, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है आपकी 16/6, ये एग्जाम तो आपकी चेंज होने वाली है पीजीआई रोहतक की। इस वाले डेट को तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज ही नहीं हुए हैं। तो आपको मैं पिछली साल की एग्जाम डेट की बात करूं, तो पिछली साल आपके एग्जाम डेट जो थी 2/7 को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पीजीआई रोहतक का। मतलब 2 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पीजीआई रोहतक का, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में आपके रेडियोथेरेपी हो गए, आपके रेडियोलॉजी हो गए, फिजियोथेरेपी हो गए, इन सब के आपका एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 2 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे पीजीआई रोहतक के, वो 8/6 को रिलीज हुए थे। मतलब 8 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे पिछली साल, और आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पीजीआई रोहतक का। ठीक है। और क्या था, आपकी जो एप्लीकेशन फीस हुई थी वो पिछली साल रही थी 1,000, वो भी इस साल भी आपकी 1,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाली है। जो भी बच्चा हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है वो एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या जिस बच्चे के पास हरियाणा का डोमिसाइल है या मूल्य निवास प्रमाण पत्र है, वो भी एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो एलिजिबल तो है, लेकिन ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। मतलब कि आप गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें, जिससे कोई गलती ना हो, हर एक चीज टाइम पर हो जाए आपकी। नोट्स, टेस्ट सीरीज और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं पीजीआई रोहतक का आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पीजीआई रोहतक में। अगर देखें हम, तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो पीजीआई रोहतक का होता है वो इंग्लिश में होता है, जिसका ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, जिसके अंदर आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 60 नंबर की फिजिक्स आती है, 60 नंबर की केमिस्ट्री आती है और 60 नंबर की बायोलॉजी आती है। मतलब कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो 180 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पूछा जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीजीआई रोहतक आपका एंट्रेंस एग्जाम 180 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको 60 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है, और 60 नंबर की केमिस्ट्री पूछी जाती है, और 60 नंबर की बायोलॉजी होती है। मतलब कि बॉटनी और जूलॉजी को मिला के आपके 60 नंबर का पूछा जाता है। अब देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या है आपकी ईच कोर्सेज की। कोर्स और ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स आपको अलॉट होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद।
बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की देखें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आपका 4 साल 6 महीने का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स है। और आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आपका 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर आपकी 1 साल इंटर्नशिप है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर आपका 3 साल का कोर्स है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स है, जिसके अंदर 2 साल आपके ट्रेनिंग पीरियड है। बीएससी रेडियोथेरेपी आपका 3 साल का कोर्स है। बीएससी बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स है। बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स है, जिसके साथ आपकी 6 महीने इंटर्नशिप है। अब देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम का। मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से कोर्सेज आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आ गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होगी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होगी, रेडियोथेरेपी होगी, रेडियोलॉजी हो गया और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गए। ये सारे कोर्स आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। अब उसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है आपका। ये सिलेबस है आपके एंट्रेंस एग्जाम का। अगर एंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। और केमिस्ट्री का सिलेबस देखना चाहते हो तो आप ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। ये 11th का और 12th का पूरा कंबाइन है आपका 11th और 12th। ये आपका फिजिक्स का तो ये ऊपर था, ये 11th का और 12th का फिजिक्स का था। बायोलॉजी का दिखाता हूँ, आपका बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ये है, आपका देख सकते हो। अब फिजिक्स के सिलेबस को आप डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो तो ये है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरा सिलेबस देख सकते हो। और इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने अपने टेस्ट सीरीज और नोट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखो, आप केमिस्ट्री का देख सकते हो, ये आपका केमिस्ट्री का है। और बायोलॉजी का सिलेबस देखिए आप, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।